परी आंखें खोलो, परी परी, नो 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 नो, परी परी प्लीज आंखें खोलो, परी आंखें खोलो, परी परी प्लीज आंखें खोलो, परी। परी बस 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 बस, परी 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 तुम रोना बंद करो प्लीज, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो गया। मैं जानती थी कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। परी मैं तुम्हें बचाने कैसे नहीं आता, एंड आई एम सॉरी, मैं बहुत लेट हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो गया, तुम रोना बंद करो, सब ठीक हो गया, हम घर चलेंगे। देखा, मैंने बोला था ना यही सब होने वाला है, लेकिन मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। बस कीजिए बेबे, लगी हुई आग को और बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। राकेश मैं इसको रोक सकता था, लेकिन वो एकदम चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप दाइमा है ना? हाँ हाँ, लिफ्ट की चाबी दीजिए। दो ना चाबी। नीति रुक, परी किथे? परी मिल गई है ताई जी, आ जाइए। हाँ चल चल। ये छुई मुई सी लड़की अंगार निकली और अपने आप को तेज तर्रार समझने वाले बेवकूफ निकले। लेकिन नुकसान तो सिर्फ मेरा हुआ ना, इसलिए इस परी को इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी मैं। मौका मिलते ही ऐसा घाव दूंगी ना इसे कि जिंदगी भर दर्द से रोती रहेगी ये। एक बार चल के डॉक्टर को दिखा लेते हैं। हाँ चलो आ जाओ। रुक जाओ संजू, और चुपचाप चलो हमारे साथ पुलिस स्टेशन। हवालात से भाग के आए हो तुम? नहीं नहीं सर, आई एम रियली सॉरी, बट मैंने जो कुछ भी किया है वो मैंने जानबूझ के नहीं किया है सर। मैं भागना नहीं चाहता था, बट सिचुएशन ऐसी। मैंने आपको बताया था ना जिस लड़की के बारे में, वो ये है परिणीत। इसको किसी ने बेसमेंट में बंद कर दिया था सर। ट्रस्ट मी सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। हमें आपको अरेस्ट करना ही होगा, इसलिए इन्हें यहीं छोड़िए और चलिए हमारे साथ। सर मैं इनको यहाँ नहीं छोड़ सकता, इनकी तबीयत खराब है। एक बार डॉक्टर को चेक करा लेते हैं, उसके बाद आपको जो इंक्वायरी करनी है आप अरेस्ट करो इनको। यस सर। सर आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ। कानून से भागना भी जुर्म होता है और तुमने जुर्म किया है, इसलिए इन्हें यहीं छोड़िए और चलिए हमारे साथ। इन्हें डॉक्टर संभाल लेंगे। सर मैं इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ सर, प्लीज आप अरेस्ट करो तुम। सर प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए सर। मैं इंस्पेक्टर साहब, ताऊ जी, मैं संजू के बेल पेपर साथ में लेके आया हूँ। अब तो आपको इसको छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ दीजिए ना प्लीज। छोड़ दूंगा, लेकिन पुलिस स्टेशन से। बेल की फॉर्मेलिटीज वहीं से होगी। मैंने पता था कि आप ना शायद यही बात कहोगे, इसलिए पहले ही मैंने ना सोमेश्वर शुक्ला जी से बात कर ली थी। सोमेश्वर जी आपसे भी बात करना चाहते हैं। शुक्ला सर? हाँ, सोमेश्वर शुक्ला, कमिश्नर पुलिस। अभी कुछ दिन पहले तो ट्रांसफर हुआ है। आप एक काम करो, मैं ना नंबर लगा के देता हूँ, एक बार आप बात कर ही लो उनके साथ। सर लो जी। जैन सर। यस सर। ओके सर, ओके सर। परी को डॉक्टर साहब की जरूरत है, इसलिए संजू जी आप रहिए इनके साथ। फॉर्मेलिटीज के बारे में हम देख लेंगे। संजू पुत्र, तू परी को लेकर अंदर जा, मैं तब तक ना इंस्पेक्टर साहब से कुछ गलबात करके आता हूँ। इंस्पेक्टर साहब आइए। क्या एक सेकंड, परी 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 परी, बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, लेकिन तुम ना मुझे बस एक बार डॉक्टर के पास ले चलो। अच्छा, जो लोग तुम्हें नीचे लेके गए थे, तुम्हें पता है कि कौन है वो? नहीं राजीव, मुझे नहीं पता वो लोग
कौन थे और ये सब क्यों कर रहे थे, मुझे मुझे कुछ भी नहीं याद है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस इंजेक्शन से तुम्हारे पेट का दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। नहीं राजीव, मुझे यहाँ के किसी भी डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाना है। तुम मुझे बस बस घर पे लेके चलो। मैं यहाँ पे ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हम लोग पहले घर जाएंगे, आराम करेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके चलूंगा। नहीं कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। संजू, पुत्र तो ठीक है ना? जी ताऊ जी। परी, तू भी ठीक है ना? ताऊ जी, मैं परी को घर लेकर जाता हूँ। ठीक है पुत्र, मेरी इंस्पेक्टर से बात होगी, अभी पुलिस का कोई मसला नहीं है। तू परी को लेकर आराम से घर जा। जी चलो। ताई जी, माँ। परी, परी पुत्र, तू ठीक है ना? आराम से। हाँ जी ताई जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरे को लेकर हम बहुत घबरा गए थे पुत्र। सब ठीक है ना पुत्र? और नहीं तो क्या, बस बता नहीं सकते हम लोग कितना परेशान हो गए थे परी। यहाँ तक कि तुझे ढूंढते ढूंढते हम लोग बेसमेंट तक चले गए थे। बेसमेंट तक पहुंच गए थे, लेकिन कैसे? अरे पूछो मत, वो तो टोटल फिल्मी कहानी है। वो जब नीति बेहोश हो गई थी ना, तब उसने 2 नर्स को बात करते हुए सुना था कि परी अभी बेसमेंट में। और जब नीति को होश आया, नर्स से पूछा तो वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। तब नीति ने उसके गले पर चाकू लगाया, तब जाकर उसने हमें बताया कि बेसमेंट का रास्ता कहाँ से है। पर जब तू हमें बेसमेंट में नहीं मिली ना पुत्र, तो हम बहुत घबरा गए थे। हमें लगा तू ठीक है या नहीं। सच क्यों होया? परी? परी? क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है? हाँ कुछ नहीं थी, वो मेरी वजह से आप सबको कितनी ज्यादा परेशानी हुई, नीति को कितनी ज्यादा परेशानी हुई। I'm sorry। परी, पर नीति कहाँ है? हाँ संजू। लो नीति, कहाँ हो तुम? अरे वो रूम में अपने रूम में हूँ। अच्छा, बाहर ड्राइंग रूम में आ जाओ, परी घर आ गई है। ओह, तो तुम आ गए हो? मैं बस अभी आती हूँ। हाँ हो गया दोनों का मिलन। अब तू क्या करेगी वहां जाके? कबाब में हड्डी बनेगी क्या? मैंने ना डिसाइड कर लिया है, कल भारत लेके नहीं आऊंगा। मैंने अपनी शर्त बता दी थी तुम दोनों को, बताई थी कि नहीं बताई थी? और तुम दोनों ने मिलकर मेरी सारी मेहनत पर आ रही नहीं थी। संजू पुत्र, इंस्पेक्टर साहब आए हैं, कुछ कागज पे ना तेरे साइन चाहिए थे। ठीक है ताऊ जी, मैं 2 मिनट में आता हूँ। एक बार परी को रूम तक छोड़ देता हूँ। नहीं राजीव, तुम जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। बस एक बार डॉक्टर के पास जाना होगा, बाकी सब ठीक है। ताई जी, यहाँ पुलिस आई है, क्यों ना चल के हम पुलिस को सब कुछ बता दें कि उस हॉस्पिटल के बेसमेंट में कितने इलीगल काम हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस को तो कोई आइडिया नहीं ना उस बारे में। चलिए। रुक, ऐसा ही वक्त नहीं ये करने का। अरे शादी ब्याह का घर है, इसमें हाथ डालेंगे तो शादी में प्रॉब्लम हो सकती है। एक बारी शादी हो जाए, उसके बाद है ना, इस अस्पताल से अच्छे से निपटेंगे, पुलिस ने बता देंगे, समझे? ठीक है, जैसा आप बोले। गुरिंदर, परी दा हाल नहीं पूछेगी तू? पूछना क्या है? ठीक तो लग रही है। परी पुत्र, तू जाकर अपने कमरे में आराम कर, मैं अभी आई। ये दर्द अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक बार नीति से बात करती हूँ इस बारे में। मैं जानती हूँ नीति ना सब कुछ ठीक कर देगी। वो जब नीति बेहोश हो गई थी ना, तब उसने 2 नर्स को बात करते हुए सुना था कि परी अभी बेसमेंट में है। और जब नीति को होश आया, नर्स से पूछा तो वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। तब नीति ने उसके गले पर चाकू लगाया, तब जाकर उसने हमें बताया कि बेसमेंट का रास्ता कहाँ से है।
सुना तुमने जो ताईजी और चंद्रिका दी ने कहा? नीति तुम्हें बचाने आई थी, जबकि उसे ऐसा लगता है कि तुम उसके बच्चे नहीं हो। फिर भी तो सोचो, जब उसे पता चलेगा कि तुम उसी का अंश हो, तब तो मेरी नीति इस दुनिया की बेस्ट माँ कहलाएगी, सबसे बेस्ट। वैसे वो आदमी था कौन? पागल हो गया है क्या तू? देख, तू प्रेग्नेंट लड़की को नहीं छूना चाहता, अरे तू मत छूना, तुझसे कौन जबरदस्ती कर सकता है? तुझे घर ले जाकर मैं क्या करूं? पूजा आरती करूं क्या घंटियां बजाऊं मैं? अरे बिना पूरी बात सुने और बिना सोचे समझे जो भी इंसान अपने मुंह से कुछ भी बकता है ना, वो बेवकूफ कहलाता है। तुम लोग ना यार मेरा बहुत इंसल्ट कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ। काफी बहुत हो गया अभी, मैं दिमाग खराब हो रहा है मेरा। मैंने कब कहा कि तू बेवकूफ है? बात समझदारी की कुछ कम ही करता है। बोलो। देख, एक बार परी और तेरी शादी हो जाएगी ना, तो अबॉर्शन करवाना बहुत आसान हो जाएगा तेरे लिए। अच्छा, कैसे? एक गुरु मंत्र देती हूँ, ध्यान से सुन। बोलो। कल परी और तेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम दोनों के बीच में संजू किसी भी कीमत पर नहीं आएगा, ठीक है? परी तेरे घर चली जाएगी, फिर जैसा तू उसके साथ करना चाहता है, जो भी करना चाहता है तू उसके साथ कर लेना भाई। वो तेरी पत्नी तेरे घर होगी, तू उसका मालिक होगा, पति होगा। 1 मिनट बेबे, हाँ, आपने ऐसे कैसे बोला कि ये उसका मालिक होगा? परी ना इसकी बीवी होगी, ना कि नौकरानी। तो ये मालिक कैसे बन गया? आपने अगर परी के बारे में ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा बोला ना फिर से, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे मैं तो सिर्फ इतना चाह रही हूँ कि परी और इसकी शादी हो जाए, ताकि तेरी जिंदगी से परी हमेशा के लिए चली जाए, समझ गई? पर शादी के बाद ये उसका मालिक कैसे हुआ? आपने ऐसा क्यों कहा कि ये उसका मालिक बन जाएगा? नीति, अरे मेरी माता, मेरे से गलती हो गई। मैं तो सिर्फ इसको समझाने के लिए बोल रही थी, और तू छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती है। एक बार परी की इसके साथ शादी हो जाएगी तो अबॉर्शन करवाना इसके लिए आसान हो जाएगा। और वैसे भी परी के पेट में ना इसका बच्चा नहीं है, तेरा बच्चा है, तो तेरा बच्चा ये क्यों अपनाए? जो भी है बेबे, आपने सही बात नहीं बोली। अरे यार बंद करो यार तुम दोनों। कसम से ना तुम दोनों ना दिमाग मेरा खराब करके रख दिया। सुन निधि, बेबी ना बिल्कुल सही कह रही है। एक बार परी से मेरी शादी हो जाए, उसके बाद परी का अबॉर्शन तो कोई नहीं रोक सकता। अरे भाई, वो बच्चा मेरा है, मेरा हक बनता है, मैं उसे रखूं गिराऊं, कौन रोकेगा मुझे? देखने थी, माना कि वो बच्चा तुम्हारा है, पर दुनिया की नजर में तो मेरा है। अब मैं उसे रखूं गिराऊं तो मैं डिसाइड करूंगा, इसलिए मैं ना घोड़ी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। शादी कल ही होगी, आता हूँ मैं। नहीं,